राजकुमार, अब बात करेंगे तमाम राज्य और शहरों की बड़ी खबरों की, और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से। और सबसे पहले राजकुमार, आपके पास आते हुए अगर देश और दुनिया की बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो क्या है आज के बड़े अपडेट? देखिए भारतीय, आज की अगर हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी से अगर जुड़ी हुई एक आम खबर की बात करें तो रेलवे जो है, रेलवे मिनिस्ट्री जो है उसने एक निर्णय लिया है कि अब तक जो तत्काल का जो चार्ट है, जो 4 घंटे पहले लगता था वो 8 घंटे पहले लगाया जाएगा। एक ये बहुत बड़ा निर्णय है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो तत्काल जो टिकटों की जो लेने की स्थिति होती है, वो तकरीबन जो हमारा सर्वर है, वो सर्वर की जो कैपेसिटी है वो 32,000 टिकट जो है वो 1 घंटे के अंदर जनरेट हो सकते हैं। लेकिन इसको बढ़ाकर 1 लाख टिकटों तक ले जाने की जो योजना है, इस योजना को लागू किया जाएगा। और 1 जुलाई से अब जो चार्ट है, अगर आम आदमी से जुड़ी हुई बात को अगर बहुत सहज शब्दों में अगर इसको समझें तो अब जो चार्ट है, जो चार्ट 4 घंटे पहले लगता है तत्काल का, जिसमें कंफर्मेशन पता लगती है कि आपकी सीट कंफर्म हुई है या नहीं हुई है, वो 8 घंटे पहले पता लगेगा। तो लोगों को समय मिलेगा, लोगों को जो वैकल्पिक अगर कहीं किसी को जाना है, वैकल्पिक अगर समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर लखनऊ जाना हो और अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो सड़क मार्ग से भी जाया जा सकता है। तो ये इस बात को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। अगर दुनिया की एक बड़ी खबर की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के विदेश के दौरे पर जा रहे हैं, जहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन होगा। वो भारत की तमाम जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं उनको लेकर तमाम तरह के जो विचार विमर्श हैं वो किए जाएंगे। इसमें अमेरिका, जापान जैसे देश जो है वो शामिल होंगे। व्यवस्थाएं हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर है, उस ऑपरेशन सिंदूर के बीच किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ा, और तमाम तरह के जो व्यापारिक संगठन हैं, उन व्यापारिक जो समझौते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक बड़े बाजार के तौर पे माना जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर आने वाला समय जो हम जीडीपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम देश की महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि चौथी आर्थिक शक्ति जो है अगर बने हैं तो इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसमें विदेश मंत्रालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये जो बैठक होगी, ये इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो है आगे बढ़ाया जाएगा। एक बात कर लें अगर एनसीआर की, तो एनसीआर में आज बादल जो है वो छाए रहेंगे। 4 दिन का अलर्ट घोषित किया गया है। जल भराव की समस्या जगह जगह बनी है। पिछले 24 घंटे में कई बार रुक रुक के बारिश हुई है, और ये आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिलेगी, लेकिन जो पानी का जल भराव की जो स्थिति है उससे 2-4 होना पड़ेगा। अगर बात करें कि नोएडा की एक बड़ी खबर की, कि नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं अरुण वीर सिंह, उनको 8 साल उन्होंने लगातार जो है इस अथॉरिटी को चलाया, और एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो उनकी देखरेख में चला। अब आर.के. सिंह जो सचिव रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, उनको सीईओ का कार्यभार दिया गया है, क्योंकि 8 साल तक लगातार इसमें 7 जो एक्सटेंशन हैं वो अरुण वीर सिंह को दिए गए। बहुत साफ़ सुथरी छवि के जो अधिकारी है वो माने जाते हैं, और तमाम तरह के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, अब उन ड्रीम प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो आर.के. सिंह के पास होगी। आर.के. सिंह 2004 के IAS अधिकारी हैं, और तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वो जिलाधिकारी रहे हैं। ग्रेटर अगर बात करें तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के तौर पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। उन्हें बड़े भरोसे के साथ सरकार ने यहाँ पे भेजा है, और आने वाले दिनों में अब जो विकास की गंगा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी ठीक है राजकुमार, आपके पास वापस लौटूंगी, और हमारे साथ अजहर हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या है आज के बड़े अपडेट? देखिए भारतीय, अगर जम्मू कश्मीर की घाटी की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण खबरों की ओर बात करें कि घाटी में इस समय जो है पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन है वो पहले जम्मू कुछ एक दिनों के लिए जम्मू थे, लेकिन कल हमने देखा कि डेलीगेशन जो है गुलमर्ग में थे, और उन्होंने गुलमर्ग के तमाम तर जितने भी पर्यटक स्थल है उनका जायजा लिया। और साथ ही साथ ये एक कदम है कि टूरिज्म को जिस तरीके से बाइसन अटैक के बाद में जिस तरीके से टूरिज्म को एक दचका लगा था, उसको बूस्ट करने के लिए ये पार्लियामानी डेलीगेशन जो है ये अभी घाटी में है। चूंकि कल गुलमर्ग में थे और गुलमर्ग के काफी सारे इलाकों का उन्होंने जायजा लिया, और इसके बाद में वो जो है बाइसन इलाके में भी जाएंगे जहां पे टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ था, वहां का भी जायजा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके साथ बात
बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एक पहला कदम है कि जिस तरीके से यहाँ पे एक दचका लगा था, जिसकी वजह से यहाँ के जो नौजवान जो इस टूरिज्म से वाबस्ता थे उनको नुकसान होने का खतरा था आने वाले समय में। लेकिन अब की बार लग रहा है कि जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हो रही है टूरिज्म को बूस्ट करने में, तो इस प्रकार से ये एक अहम कदम माना जाता है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा 2025 के हवाले से, डेवलपमेंट यह है कि नगर निगम जम्मू की ओर से व्यवस्था रखी गई है वहां पे श्रद्धालुओं को आने के लिए। जो सबसे पहले जो जत्था आएगा, जो लखनपुर से जो जत्था आएगा, जो ही वो जम्मू के भगवती बेस कैंप पर पहुंचेगा तो सबसे पहले उनका वहां पे स्वागत किया जाएगा। लेकिन इस बार जो है नगर निगम की ओर से एक अलग थलग एक प्रोग्राम रखा गया है, उनको वहां पे जो है पौधे के साथ में उनका स्वागत किया जाएगा। कहीं ना कहीं मैसेज है नगर निगम की जानिब से कि ग्रीन भारत की ओर से या सफाई सुथराई की ओर से नगर निगम की ओर से एक कोशिश है और उनको प्लांट के साथ दिया जाएगा और उनके प्लांट के साथ ही वहां पे स्वागत किया जाएगा। इसमें डेवलपमेंट ये है कि तवी के जो किनारे पे एक प्रोग्राम रखा जाएगा इन दिनों, और इस प्रोग्राम में एक तो इनके संगीत वगैरह वो रखे जाएंगे और दूसरा यहाँ पे आरती का भी प्रोग्राम रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो टूरिज्म यहाँ पे जम्मू में है उसको बूस्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और इसमें दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ई बसेस का भी जो है इंतजाम रखा गया है कि अगर कोई श्रद्धालु जो है वो जम्मू घूमना चाहता है, क्योंकि जम्मू को जो है टेम्पल ऑफ सिटी माना जाता है, यानी मंदिरों का शहर माना जाता है। अगर कोई श्रद्धालु जो है जम्मू के विभिन्न जितने भी मंदिर है वहां पे जाना चाहता है तो वो ई बसेस के थ्रू वहां पे उनका दौरा भी कर सकते हैं। अगर हम चौथी खबर की ओर बात करें कि राजौरी में एक बार फिर जो है वहां पे पानी की गंदा पानी की वजह से वहां पे बीमारी फूट पड़ी है। हमने देखा कि एक दिन पहले जब है कई महीने पहले वहां पे बीमारी फूट गई, जिसकी वजह से वहां पे काफी सारी जो है जाने चली गई थी। लेकिन एक बार फिर राजौरी में एक बार फिर ये बीमारी फूट पड़ी है। हालांकि वहां पे जो सीएमओ है उसका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बारिश की पानी जो गंदा पानी की वजह से यहाँ पे ये बीमारी फूट पड़ी है। हालांकि कुछ एक व्यक्ति जो है सीरियस बताए जा रहे हैं और उनको यहाँ से फिर जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। और इस दौरान जो है अभी तक एक महिला की यहाँ पे मौत की वाक़ा हुई है। अगर हम मौसम की बात करें, हालांकि मौसम पूरी घाटी में अगर हम देखेंगे कि मौसम शाम के समय उबड़ आलूदा रहता है। हालांकि पर्यटक स्थल या ऊपरी इलाकों में बूंदाबांदी रहती है, लेकिन मैदानी इलाकों में तेज हवाओं की वजह से यहाँ पे आम जनजीवन जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। ठीक इस तरह हम इस वक्त हम दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के बीबाग इलाके में है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरे पीछे जो मकान है यहाँ पे भी कल शाम जो है तेज आंधी की वजह से यहाँ पे भी काफी नुकसान हुआ है। एक बड़ा जो है अखरोट का पेड़ यहाँ इस मकान के ऊपर गिर गया है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से जो ये मकान है पूरी तरीके से जो है इसमें नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि तेज हवाओं की वजह से यहाँ पे आसपास के इलाकों में काफी सारे जो गुछीदा पेड़ है जिनको आए रोज जो है खतरा लाहक रह सकता है। लेकिन फिलहाल यह है मौसम विभाग का मानना है अगले कई एक दिनों तक जो है मौसम में हालांकि जो तपती हुई धूप है उससे राहत मिली है, लेकिन आइंदा कुछ दिन तक मौसम जो है ऐसे ही रहने वाला है। अगर तीसरी खबर की ओर बात करें, अमरनाथ यात्रा में एक और जो है डेवलपमेंट ये है कि कल एक बार फिर एलजी मनोज सिन्हा की तौर से वो जो है पहलगाम के बेस कैंप का मुआयना किया, वहां पे जो है इंतजाम किए अपनी शक्ल दी। और इसके बाद में चंदनवारी में एक जो फुट ब्रिज है जिसमें जो है 12 फुट बेसिस पे जिसको बनाया गया है जो श्रद्धालुओं के लिए, उसका भी इफ्तिताह किया गया। तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो रियासती गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस चाकू चौबंद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से। ठीक है, और तमाम अपडेट देखिए आपने दिया, आपके पास वापस लौटूंगी अजहर। और राजकुमार देखिए अगर आज की दृष्टि से देखें, आपने भी बताया और बहुत सारी बड़े अपडेट जो हैं वो आज नजर आ रहे हैं। अब देखिए कल ही हमने देखा था पूरी जगन्नाथ यात्रा में भगदड़ मच गई थी, 3 लोगों की मौत हो गई थी। जनगणना को लेकर बात करूं तो 1 अप्रैल 2026 से जनगणना जो है जाति जनगणना वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ महाराष्ट्र में जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाई गई थी स्कूलों में, अब उसको भी वापस ले लिया गया है। इन बड़े अपडेट्स को आप किस तरीके से देखते हैं, एक एक करके विस्तार से बताएं। देखिए भारतीय, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज
विशेष जो अधिवेशन है, विशेष जो सत्र है, उस सत्र की आज शुरुआत होगी और उसमें तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे। जो विपक्ष की तरफ से सवाल होंगे उन सवालों का जवाब सरकार देगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी जो है वो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शायद हो सकता है कि हिंदी को जिस तरीके से वहाँ तीसरी बड़ी भाषा के तौर पे स्थापित करने के जो निर्देश दिए गए, उसमें कहीं ना कहीं देखिए हिंदुस्तान को अगर जाना जाएगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जो भाषा है हिंदी, वो हमें जोड़ती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इस बात को देखा और तमाम तरह के जो अगर बात करें तो तमाम तरह की जो मिनिस्ट्री होती हैं उसमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। तो इसलिए बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि अलग थलग ना पड़े महाराष्ट्र, उसका जो रीजन है वो ये है। ये जो विधानसभा का सत्र चलेगा इसमें तमाम तरह के प्रयास लाए जाएंगे। विधानसभा में यदि लेकिन राजकुमार देखिए अभी हाल ही में में अपडेट ये मेरे पास आया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में हुई और महाराष्ट्र के सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम ने ये ऐलान किया है कि हम जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी ला रहे थे महाराष्ट्र में उसको वापस ले रहे हैं। चलिए ठीक है। और देखिए देश की दृष्टि से देखूं अगर मैं, तो लगातार संदिग्धों की धरपकड़ भी जारी है राजकुमार, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए एक बड़ी खबर और जो है वो दिल्ली से ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जितने भी प्रदेशों के सहकारिता मंत्री हैं उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्योंकि जो सहकारिता विभाग है उस सहकारिता विभाग की जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर तमाम तरह के जो नए निर्देश हैं वो जारी होते दिखेंगे। अब जहाँ तक अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को लेकर तमाम नई पॉलिसीज़ बनी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय पूरे देश में जो है उस सुरक्षा के नए मानक जो है वो बनाने की दिशा में कहीं ना कहीं प्रयास हो रहे हैं। और गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय ऐसा होता है कि वो हर एक आम आदमी से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है। तो ये जो अधिवेशन है जो सहकारिता मंत्रियों को बुलाकर उनको सुनने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके प्रदेशों में किस तरीके से सहकारिता विभाग आम आदमी को जो उनकी सुविधाएं हैं, आम आदमी को जो उसका हित है, उस हित के लिए किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से उन्हें काम करने चाहिए। ये जो एक दिन की जो बैठक है, इस बैठक के बाद किस तरीके के निर्देश निकलते हैं इसको भी समझने का प्रयास किया है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम स्टेट, तमाम प्रदेशों को, क्योंकि बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं उनकी पॉलिसी थोड़ी सी अलग होती है, तो केंद्र सरकार ने इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए तमाम एक पटल, एक जो छत है उस छत के नीचे सभी मंत्रियों को इसलिए बुलाया गया है ताकि उनकी बात को सुना जा सके और फिर नई कुछ पॉलिसी जो हैं वो क्रिएट की जा सके ताकि देश को और समृद्ध और सक्षम और सबल बनाया जा सके। बिल्कुल, और ये सराहनीय कदम माना जा सकता है। राजकुमार आपके पास वापस लौटूंगे। अक्सर देखिए पहाड़ी राज्यों में देखा जाता है अक्सर कि जब मानसून एंट्री करता है तो बहुत सारी तबाही अपने साथ लेकर आता है। उत्तराखंड में हम देख रहे हैं एक के बाद एक हादसे जो है हमें नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वहां जो है स्थिति किस तरीके से कंट्रोल में रखी हुई है और अभी तक क्या कुछ देखने को मिला है ग्राउंड जीरो पर? देखिए अमरनाथ यात्रा के हवाले से आपने बात की कि हालांकि हमने पहले ही कहा कि जगह जगह पे जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि लगातार जब से ये कंप्लीटली जिनका जो इंतजामात है वो कंप्लीट हुए, लेकिन उसके बाद में एक मॉक ड्रिल की गई। नेशनल हाईवे 44, चाहे लखनपुर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर के अनंतनाग के नेशनल हाईवे 44 की बात करें, या जो हम बात करेंगे बेस कैंप पहलगाम की, वहां पे भी मॉक ड्रिल हो रही है एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम की जानिब से या जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से वहां पे मॉक ड्रिल की जा रही है। और पर्टिकुलरली जो कोई भी आपातकाल जब स्थिति पैदा होती है तो उसको निपटने के लिए जो टीम है वो अलर्ट है यहाँ पे, और टीम को भी हिदायत दी गई है कि किस तरीके से वो जो है रिएक्ट करे अगर कोई भी आपातकाल होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि मौसम के हवाले से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीते कई एक दिनों से हम देख रहे थे कि अमरनाथ यात्रा में जिस तरीके से जो है मौसम में परिवर्तन देखने को मिला, मौसमी आपातकाल हुई, तो उसके बाद में आनन फानन जो है रेस्क्यू टीम वहां पे जो है रवाना होती है। तो इस बार भी जो इंतजामात है बिल्कुल चौबंद नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, इंतजामिया, हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी या नगर निगम, हर एक जो डिपार्टमेंट है वो इस बार चाको चौबंद नजर आ रहा है। और पर्टिकुलरली जो अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिनेरियो की, और पॉलिटिकल सिनेरियो की भी एक ऑल पार्टीज मीटिंग हुई और जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि इस बार जो है अमरनाथ यात्रियों की जो सेफ्टी के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो सामने आएंगी, उनके वेलकम के लिए वो खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा था नगर निगम जम्मू की, तो वहां पे भी काफी सारी व्यवस्था रखी गई है और वहां से
जो है आरती का प्रोग्राम भी, जो तवी के किनारे पे आरती का प्रोग्राम भी रखा गया है, और उसके साथ साथ जो संगीत वगैरह उसका भी, कथक का भी प्रोग्राम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है सिक्योरिटी फोर्स से लेके आम जो लोग हैं वो भी जो है श्रद्धालुओं के लिए वेलकम के लिए खड़े हैं। हालांकि इसमें जो है जुजवी गिरावट देखने को मिली रजिस्ट्रेशन में। अभी तक जो है तकरीबन जो है 85,000 के करीब जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गई है, लेकिन अब की बार लग रहा है कि अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन अभी इसमें और भी रजिस्ट्रेशन होनी बाकी है। और इसमें ये डेवलपमेंट है कि इस बार जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जिसपे ये पता लगा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति होगा या कोई भी ब्लैकआउट जो व्यक्ति होगा, जो भी इस इंफ्रारेड कैमरा के सामने जाएगा तो वो सायरन बजाएगा और उसको वहीं पे जो है दबोच लिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये हर एक जगह पे जो है इंस्टॉल किए गए हैं, और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं की या यात्रियों की जो सेफ्टी है वो भी यहाँ पे मद्देनजर रखी गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती थी कि रूट के जो व्यवस्था होती है, जो एडवाइजरी होती है, इस बार भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से जो है पहले ही कहा गया है कि एडवाइजरी जारी की जाएगी। जिस रूट से जो श्रद्धालु जाएंगे, यात्रा का जो जत्था जाएगा, उस रूट से पहले एडवाइजरी जारी की जाएगी और उसके बाद में जो वहां से यात्री है उनको रवाना किया जाएगा। बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट है लखनपुर से लेके पहलगाम के बेस कैंप तक या गुफा के जो बाबा बर्फानी के गुफा तक जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया है। जिस तरीके से मैं अभी कह रहा था कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का जो है वो सिस्टम रखा गया है, और इसके साथ साथ ड्रोन्स, और इस पर्टिकुलर एरिया में जो पर्टिकुलरली ये कहा गया है कि नो फ्लाइंग जोन भी रखा गया है, जिसमें किसी भी टॉपर या इवन जो गुब्बारे हैं उसको भी जो अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये इलाका जो है काफी हिसास माना जाएगा। और यहाँ पे इससे पहले हम देख रहे थे कि कोई भी बुजुर्ग श्रद्धालु होता था तो फिर उसको चॉपर के जरिए जो है गुफा तक ले जाया जाता था। जिस तरीके से माता वैष्णो देवी तक भी श्रद्धालु को लिया जाता था, इसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ श्रद्धालुओं को फिर चॉपर के जरिए जो है गुफा तक पहुंचाया जाता था। लेकिन इस बार जो है नो फ्लाइंग जोन जो है करार दिया गया है। इस बार चॉपर को भी अनुमति यहाँ पे नहीं दी गई है। फिलहाल इस इलाके को जो है पूरी तरीके से जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम में तब्दील किया गया है। जगह जगह पे जो है मजीद बैंकर्स का जो है इनिकात वो अमल में लाया गया है, और फौज की तकरीबन 185 कंपनियों को भी तैनाती लाई गई है, जिसमें सीआरपीएफ, पुलिस, एसएसआरबी और बीएसएफ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है। और सबसे पहले जो लक्ष्य है जो जम्मू कश्मीर पुलिस उनके कानून पे भी यहाँ पे एक जिम्मेदारी है इस यात्रा को संपूर्ण तरीके से अंजाम देने के लिए। फिलहाल जो यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें कश्मीर में, आर्टिकल 370 टूटने के बाद में यहाँ पे एक नई जंग छेड़ दी गई है पॉलिटिकल लफ्ज के आपस में। यहाँ पे स्टेटहुड के बारे में कहा जाता है कि जिस तरीके से रिसेंटली चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर स्टेटहुड वापस देने के लिए उनको त्यागना पड़े, चीफ मिनिस्टर उसको त्यागना पड़े तो उसके लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे विपक्ष के जितने भी पीडीपी है या अपनी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो इस बार जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के राह में नजर में देखे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब से कांग्रेस की ओर से एक नई जो है एक प्रोग्राम का तश्कील दिया गया है, जिसमें जो है स्टेटहुड की वापसी के लिए उन्होंने जगह जगह पे प्रोग्राम्स का आयोजित रखा गया है, और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारी रियासत हमारे हक के लिए वो लड़ेंगे और वो जगह जगह पे उनका प्रोग्राम करेंगे। रिसेंटली हमने देखा कि उन्होंने जो स्टार्टिंग पॉइंट जो जनूबी कश्मीर यानी दक्षिणी कश्मीर से स्टार्ट किया है और इसके बाद में वो नॉर्थ कश्मीर चले गए हैं, और उनका यही साफ तौर पे कहना है कि हमारी इस बार जो जंग है वो जो है जो जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है उसको वापसी के लिए है, जिसमें जो प्रवक्ता है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है जे मीर या उसके साथ साथ तारिक हमीद कर्रा है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जब तक जो रियासत का दर्जा जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जो है उन्होंने एक पॉलिटिकल लड़ाई यहाँ पे शुरू कर दी है। और उन्होंने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर जो है स्टेटहुड वापस दिया जाए, ताकि यहाँ पे जितने भी काम है जो पेंडिंग काम है उनको जो है उन पे हो जाए। जी बात ठीक है। देखिए आसर आपने बिल्कुल ठीक कहा, और देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर तमाम इंतजाम अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए हैं और करना भी बनता है, क्योंकि पिछले दिनों जो पहलगाम
आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से और चौकन्ना रहने की जरूरत है। दूसरी बात आपने उमर अब्दुल्ला को लेकर कही तो बिल्कुल सटीक वो बैठती है। उमर अब्दुल्ला ने अगर थोड़ी सी भी ढील बढ़ती तो पीडीपी जैसे जो नेता है, महबूबा मुफ्ती ऐसे नेता हैं, वो जो है उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो खास तौर पर राजनीति जो है वो इस मामले में भी नजर आती है। आपके पास वापस लौटूंगे, हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से जुड़ गए हमारे संवाददाता। उपेंद्र, क्या बड़ी खबरें उत्तराखंड की? चलिए ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।